नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा देवगुरु बृहस्पति का महापरिवर्तन, जो कि 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में होगा। और इस बड़े परिवर्तन का कैसा प्रभाव मिथुन राशि के जातकों के ऊपर होगा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जिसको धन का स्वामी और ज्ञान का कारक कहा जाता है। और जब ये गुरु, जिसको सभी तमाम देवी देवताओं का, सभी नक्षत्रों का देवता गुरु कहते हैं, सभी ग्रह जिसके आगे नमस्तक होते हैं, ऐसा ग्रह जब हमारा पक्ष लेता है या अपनी उच्च राशि में परिवर्तन करता है तो पूरे ब्रह्मांड में इसका एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे कि इस बड़े परिवर्तन का आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव होगा। दोस्तों, पिछले 1 वर्ष से मिथुन राशि के जातकों ने जो संघर्ष झेला, क्योंकि आपके लगन में बैठे थे और राहु की पूर्ण दृष्टि जो है वो गुरु के ऊपर थी, तो जब वो वक्री थे तो बहुत सारे लोगों को हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं आई, कुछ लोगों की नौकरी में दिक्कतें आई और खास करके व्यापार को लेकर बड़ी चिंताएं जिन लोगों के लिए बनी हुई थी, उन लोगों को एक बड़ी राहत जो है इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, जैसे ही 1 जून 2026 का समय आएगा, गुरु जो है वो आपके धन भाव में चले जाएंगे, यानी धन का स्वामी धन के भाव में ही गोचर करेगा। तो यहां पर ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मिथुन राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मिथुन है, जिनकी नाम से मिथुन राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका लगन भी मिथुन है तो आप लोगों के लिए ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये बड़ा इंप्लीमेंट करेगा। दोस्तों, जो बड़े गोचर होते हैं, शनि का गोचर हो गया, गुरु का गोचर हो गया, गुरु जैसे शनि का बड़ा इंपॉर्टेंट गोचर होता है, उसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस प्रकार आदि कुंडली के ऊपर शनि का नियंत्रण है, उसी प्रकार दूसरी तरफ देखें तो गुरु जहां पर विराजमान होते हैं, 2 भावों के वो स्वामी हैं, 3 ये भाव हो गए और 3 भावों के ऊपर उनकी दृष्टियां पड़ती हैं, यानी आदि कुंडली का प्रभाव जो है वो इस समय उच्च भाव में बैठे गुरु जो है आप लोगों के लिए एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगे। तो दोस्तों, यहां पर हालांकि ज्योतिष शास्त्र एक गहरा अध्ययन है, इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का होता है जिनकी हमारे ऊपर महादशा और अंतरदशा चल रही होती है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, गुरु का गोचर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए ये गोचर जो है वो धन भाव में होगा, यानी सेकंड हाउस जो आपकी कुंडली का है। दूसरा भाव जो होता है वो हमारे धन का भाव होता है, दूसरा भाव हमारे कुटुंब का भाव और हमारी वाणी का भाव होता है। सबसे पहले व्यापारियों के लिए इस समय कोई बड़ा समय जो है, इस समय आप लोगों को कोई नया काम काज मिल सकता है। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कोई स्मॉल स्केल बिजनेस पे काम करते हैं या बड़े स्केल में काम करते हैं, इस समय आपके काम काज में वृद्धि होगी, आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे और आपका आर्थिक पक्ष जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, यहाँ पर गुरु के गोचर के साथ ये भाव जो है आपके कुटुंब का भी भाव है। तो जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हुई थी, उन लोगों के बहुत ज्यादा और बड़ी तेजी के साथ योग बनेंगे, क्योंकि गुरु इस समय अतिचारी अवस्था में है। दोस्तों, साधारणतया देखा गया है कि गुरु का गोचर 1 वर्ष के लिए होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से गुरु बड़ी तेजी के साथ गोचर कर रहे हैं। हालांकि 31 के पश्चात वो सिंह राशि में गोचर करेंगे, लेकिन फिर कुछ समय के पश्चात वो फिर से कर्क में चले जाएंगे, यानी कि बीच में से कुछ समय के लिए वो फिर आपके तीसरे भाव में जाएंगे, लेकिन फिर घूमकर आपके धन भाव में आएंगे। सो समय के साथ साथ हम आप लोगों को ये जानकारी देते रहेंगे। सो जो लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल में, जो पहली बार देख रहे हैं, कृपया इस
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों तक जब भी हम कोई अपडेट डालें, राशिफल डालें, आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच सके। दूसरा, कुटुंब भाव में वृद्धि होगी। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है, आप आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो सकता है, यानी आपका कुटुंब जो है उसमें बढ़ोतरी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तीसरा, यहाँ पर गुरु का वाणी के ऊपर प्रभाव होगा। तो जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, कोई अपना कोचिंग चलाते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, जो लोग पत्रकारिता करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, इन लोगों को भी बहुत अच्छा आर्थिक लाभ और प्रमोशन मिलने के चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तीसरा दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों की जो किसी का कोई जॉब इंटरव्यू है तो सिलेक्शन होने के बड़े ज्यादा चांसेस होंगे। आपकी वाणी बड़ी प्रभावशाली इस समय के दौरान रहेगी। जो डील आपके साथ करने आएगा, आप ही की बातों से आकर्षित होकर आप ही के साथ वो डील फाइनल करके जाएगा। तीसरा दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि ये हमारी जुबान, हमारी वाणी का भाव है, तो इस समय के दौरान आप लोग बड़े सात्विक रहेंगे। यानी कि अगर आप खान पी पान का देखें तो आपका आहार जो है, आपकी जो डाइट होगी वो बड़ी सात्विक होगी। दूसरा, जिन लोगों को कोई ना कोई नशे की लत लगी है, कोई अल्कोहल बड़ा यूज करता है, कोई ज्यादा स्मोकिंग करता है, तो गुरु के गोचर के पश्चात अचानक से आपका मन जो है इस इन चीजों से घृणा करनी शुरू कर देगा। दोस्तों देखिए, ये स्थितियां जो है आप लोगों के लिए बहुत उत्तम साबित होंगी। बड़ा चाहे आप डेली करते हैं, लेकिन अभी समय आने वाला है, किसी ना किसी आपका मन जो है अंदर से इंट्यूशंस जो है वो आपका दिल करेगा कि क्विट कर दें, इन चीजों को छोड़ दें। तो ऐसी स्थितियां जो है आप लोगों के लिए बनती हुई दिखाई देंगी। अब मैं आपको बताऊंगा गुरु किन भावों के स्वामी है। गुरु आपके सप्तम भाव के स्वामी है और आपके दसम भाव के स्वामी है। सप्तम भाव जो होता है वो हमारे पार्टनरशिप का भाव होता है। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उन लोगों को बहुत अच्छा फायदा होगा। इस समय किसी के साथ आपका पार्टनरशिप में काम शुरू होने की संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। दूसरा, ये भाव जो है वो मैरिड लाइफ का भी भाव है। आपको अपने जीवन साथी का बड़ा सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ यहाँ नजर आएगा। वहीं अगर आपका जीवन साथी कोई काम करते हैं, चाहे वो व्यापार करते हैं या नौकरी कर रहे हैं, उनको कोई परेशानी आ रही थी, आपके रिलेशन में कोई परेशानी आ रही थी, तो इस गोचर के पश्चात उनके बिजनेस के भी लिए भी बहुत अच्छा समय होगा। उनको जहां पर अच्छे कस्टमर मिलेंगे, अच्छी आमदन होगी। वहीं अगर आपके पार्टनर को नौकरी नहीं मिल रही थी तो उनको नौकरी मिलेगी। अगर वो नौकरी कर रहे थे तो उनके प्रमोशन मिलने के, सैलरी बढ़ने के भी चांसेस जो है आपकी कुंडली से ही होगा। तो दोस्तों, अगर आपका लगन मिथुन है तो ये ज्यादा चीजें आपके ऊपर इंप्लीमेंट होंगी। उसके बाद हम बात करेंगे गुरु की दृष्टियों की। तो गुरु की जो प्रथम दृष्टि है दोस्तों वो आपके छठे भाव के ऊपर पड़ेगी। छठा भाव जो होता है वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। जो लोग अपने काम को बढ़ाने के लिए कोई कर्ज लेना चाहते हैं, अपने लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है, कोई किसी भी प्रकार का अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो इस समय आपको लोन में एक बड़ा अप्रूवल मिलने के चांसेस हैं। पुराना कर्ज चुकाने के लिए कोई ना कोई रास्ता इस समय निकलता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि आपकी आमदन का सोर्स ज्यादा बढ़ जाए, जिस कारण आसानी से आप अपना पुराना कर्ज जो है वो चुका पाए। अब मैं बात करूंगा आपकी हेल्थ को लेकर। जिन लोगों की हेल्थ में दिक्कतें आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, इस दौरान आप लोगों की हेल्थ में बड़ा सुधार होता हुआ जहां दिखाई देगा। वहीं कुछ लोग जो हैं हेल्थ को लेकर, अपनी डाइट को लेकर बड़े अवेयर रहेंगे। यानी इस समय आप लोग यहाँ पर कुछ लोग जिम ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे, कुछ लोग योगा करते हुए, कुछ वॉकिंग करते हुए नजर आएंगे। यानी इस दौरान आप अपने हेल्थ के, अपनी सेहत के प्रति बड़ा अवेयर, कॉन्शियस रहेंगे, अपनी डाइट के प्रति।
दोस्तों ये वाणी के भाव में आ रहे हैं, आपकी जुबान के भाव में है, तो मीठा जो है उसके ऊपर थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका बड़ा मन करेगा मीठा खाने के लिए। सो जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं या जैसे भी है, मीठे का थोड़ा आप लोगों को परहेज जो है वो करना पड़ेगा। जिस प्रकार मैंने आपको कहा कि ये समय आपको सात्विक आहार के लिए प्रेरित करेगा। आपका मन नहीं करेगा अल्कोहल करने का या स्मोकिंग करने या किसी भी प्रकार की, अगर आपको कोई नशे की लत लगी है तो उससे एक बड़ा छुटकारा जहां आपको मिलेगा, वहीं आपका मन जो है वो मीठा खाने का बहुत ज्यादा करेगा। उसके ऊपर आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तीसरा दोस्तों, शत्रु। जो लोग अपने शत्रुओं से परेशान थे, जिन लोगों को बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा था, बचत कम हो रही थी, या कुछ ऐसे लोग थे जो आपसे जेलसी रखते थे, आपको कहीं ना कहीं वो दबा रहे थे या परेशान कर रहे थे, चाहे वो आपकी व्यापारिक स्थान हो, चाहे वो आपके रिलेशन में हो, चाहे समाज में कोई हो, या जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर आपके बॉस या कोलीग्स, जो आप लोगों के साथ अगर परेशानियों का आपको उनके साथ डिपार्टमेंट का प्रेशर बन रहा था, तो इस समय बड़ी राहत आप लोगों को मिलेगी। धीरे धीरे आप लोगों के शत्रु जो हैं वो या तो अपनी नेचर आपके प्रति चेंज कर लेंगे या फिर वो आपके जीवन से दूर चले जाएंगे। ऐसी स्थितियां बनेंगी और ये समय आपके शत्रु को भी आपसे दूर रखेगा। एक बड़ी राहत जो है आप लोगों को मिलेगी। वही जिन लोगों को कोर्ट कचहरी से परेशानी है, वकीलों के ऊपर खर्च करना पड़ रहा है, कोर्ट केस में उलझे हुए हैं, कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था, इस समय आप लोगों को एक कोर्ट से बड़ी राहत जो है वो प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके गुरु की सप्तम दृष्टि की, जो कि आपके अष्टम भाव के ऊपर होगी। अष्टम भाव के ऊपर जब किसी ग्रह की दृष्टि होती है, वो भी गुरु जैसे ग्रह की, तो दोस्तों अष्टम भाव जो है वो पूर्ण तरीके से प्रभावित हो जाएगा। अष्टमेश के स्वामी वैसे भी कर्म भाव में विराजमान है, तो अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि पड़ने के कारण जिन लोगों को पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा चाहिए था, कोई ना कोई विघ्न पड़ रहा था, इस समय आप लोगों को पेरेंटल प्रॉपर्टी में जितना आपका शेयर होगा वो मिलने की पूर्ण संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। जितना भी आपका होगा, कम है ज्यादा है, लेकिन इस समय पेरेंटल प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति में हिस्सा जरूर मिलेगा। दूसरा, जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, मैकेनिकल लाइन में है, टेक्निकल लाइन में है, ऑनलाइन काम करते हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, कोई साइंटिस्ट है, आए दिन कोई ना कोई आविष्कार करते हैं, ऐसे जातकों को नेम और फेम जहां पर प्राप्त होगा, वहीं आप लोगों की आर्थिक स्थितियां जो है वो मजबूत होगी। दोस्तों ये भाव जो है वो गुप्त धन का भी भाव है। गुप्त धन, जिसको गड़ा हुआ धन कहा जाता है, यहां पर आप लोगों के लिए सबसे बड़ी एडवाइस मैं आपको कहूंगा दोस्तों, इस दौरान कभी कभार आप लोगों ने एडिक्शन नहीं करना है, लेकिन कभी कभार आप लोग किसी लॉटरी के माध्यम से कोई बड़ा अमाउंट जीत सकते हैं, कोई बड़ा जैकपॉट आप लोगों का लग सकता है, क्योंकि अष्टम भाव के ऊपर उच्च के गुरु की दृष्टि पड़ने से गड़ा हुआ धन, यानी कि पुराने समय में कहते थे कि आप लोगों को खजाना मिल सकता है कहीं पर खुदाई हो तो, लेकिन इस समय में ये जो गड़ा हुआ धन है सबसे बड़ा जो है ये आपको लॉटरी के माध्यम से मिल सकता है। सो आप लोग अपनी जिम्मेवारी के ऊपर कोई 2-4-500 का रिस्क लेकर कभी कभार, मैं डेली करने के लिए नहीं कहता, लेकिन कभी कभार आप लोग ऐसा कर सकते हैं, जहां पर आप अपने जीवन में लाखों करोड़ों का रिस्क लेते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, वहां पर कभी कभार कुछ ना छोटा मोटा रिस्क ले सकते हैं। दोस्तों बड़े ज्यादा ज्योतिष गणना के अनुसार गुप्त धन प्राप्ति के योग बनेंगे, तो आप लोगों की अगर जन्म कुंडली में भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं तो आप लोगों को ये रिस्क ले लेना चाहिए। जो भी कीजिएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि लगेगा ही लगेगा, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद आप लोगों के दोस्तों ये भाव जो है वो गुप्त विद्याओं का भी भाव है, यानी जो लोग रैकी करवाते हैं, हीलिंग करवाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या फिर आप लोग ज्योतिष शास्त्र का काम करते हैं, ये सारी चीजें जो है रहस्यमय ज्ञान के साथ, जिसको इंग्लिश में अकल्ट कहा जाता है,
इन कार्यों से अगर आप खुद करते हैं तो आपको लाभ होगा, अन्यथा आप इन रिसर्च के इन गुप्त विद्याओं के संपर्क में जा सकते हैं। हो सकता है आप किसी ज्योतिष के संपर्क में जाएं, या जो लोग हीलिंग करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, जो लोग रैकी वगैरह करवाते हैं, इन लोगों के संपर्क में कहीं ना कहीं आप लोग इस समय जाने की पूर्ण संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा गुरु की तीसरी दृष्टि की। तो दोस्तों, गुरु की तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ेगी, और ये पॉइंट आपको बड़े ध्यान से सुनना है क्योंकि ये काम काज का भाव है। तो दोस्तों, दसम भाव जहां पर शनि बैठे आप लोगों के लिए संघर्ष पैदा कर रहे थे, यहां से अब जाकर आपको एक बड़ा रिलीफ मिलेगा। एक तो गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ेगी, दूसरा अब जाकर आपको कोई बड़ा टेंडर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। आपके दुकान में कस्टमर्स जो हैं वो निरंतर आते जाएंगे और आपको आर्थिक मुनाफा, आपका काम काज ही दोस्तों बड़ी स्पीड के साथ बदलने वाला है। अच्छी जो आज के टाइम पे आपकी सेल है, उससे कहीं गुना ज्यादा सेल जो है आप लोगों की जून के महीने में या फिर कुछ जुलाई के महीने से आपको इसका बहुत ज्यादा तेज गति के साथ चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन कई बार ग्रह आने के बाद देता है, कई बार तुरंत आते ही देता है, या कई बार क्योंकि गुरु अतिचारी भी हैं, तो अगर आपको पिछले एक वर्ष से अभी जाकर कुछ दिनों से बड़ी राहत मिली है, आपकी दुकान में सेल परचेस बढ़ा है, आपके हाथ में पैसा आया है, या फिर आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी मिली है, कोई नया टेंडर मिला है, कोई नया प्रोजेक्ट मिला है, या व्यापार के लिए, नौकरी के लिए कोई ना कोई रास्ता खुला है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ लोगों का हो गया है और कुछ बाकियों का होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी दोस्तों, बुरे दिनों का खात्मा जो है इसी महीने के अंतिम समय में हो जाएगा, और एक नए सूर्य के साथ देव गुरु बृहस्पति का एक बड़ा आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होने जा रहा है। इस समय का फायदा उठाइए, जितना मेहनत कर सकते हैं मेहनत कीजिए, और इन 6 महीनों में आप अपने सर्कमस्टेंसेस को बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, कर्म प्रदान होता है, हमारा कर्तव्य है आपका मार्गदर्शन करना। ये ग्रह आपको बहुत कुछ देगा, लेकिन सफलता और मेहनत आपको करनी होगी। दोस्तों, मेहनत करेंगे, आलस को त्यागेंगे। खास करके उन लोगों को कह दूं जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है, ऐसे जातकों के लिए समय को मैनेज करना ही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उनको मैं यही कहूंगा कि अब भयभीत होना, घबराने की जरूरत नहीं है। बुरा समय जो है इसी महीने के मई महीने में ही समाप्त हो जाएगा, और आगे जो जून का समय आएगा आप लोगों के लिए आगे बढ़ने का समय है। वहीं नौकरी में प्रमोशन होने के चांसेस हैं, सैलरी बढ़ने के चांसेस हैं, यहां तक ऑफर हो सकता है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपकी स्विचिंग हो सकती है, आपको किसी अलग डिपार्टमेंट में जाना पड़ सकता है, बड़ी पोजीशन और बड़ी सैलरी के साथ। सो दोस्तों, इसी को कहते हैं कि समय जो होता है वो एक जैसा नहीं रहता, और जब समय बदलता है, जब ईश्वर हमें देने के ऊपर आता है, जब देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह हमारे पक्ष में आते हैं, तो वो तमाम जो हमारे जीवन में संघर्ष और परेशानियां चल रही होती हैं, चाहे वो काम काज को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, रिलेशन को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, तो दोस्तों ये सारी की सारी परेशानियां जो होती हैं ये परमानेंट नहीं होती। समय के साथ साथ जीवन में हालात बदलते हैं। जीतता वही है जो मेहनत करना जानता है, और मेहनत से आप लोग अपने आप को कहीं का कहीं पहुंचा सकते हैं। ये 6 महीने बहुत तेज गति के साथ आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज देंगे, इसको आपने स्किप नहीं होने देना। दोस्तों, जिनका कॉन्फिडेंस लो हो गया था परिस्थितियों को देखते देखते, उनको भी मैं यही कहूंगा, खत्म, अपनी नेगेटिविटी को खत्म कीजिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ, अपने
परिवार वालों के साथ जिनकी मिथुन राशि या मिथुन लगन की कुंडली है। मैं दोबारा से कह दूं तो दोस्तों ये था ओवरऑल मिथुन राशि और लगन वालों के लिए गुरु का गोचर कैसा रहेगा। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो, अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसा लगा। इसी के साथ इस और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहां पर हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। जो जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली जो है वो कैसी है, आपकी सेटिंग जन्म भूमि पे है या जन्म भूमि से दूर होगी, आपकी कुंडली व्यापार के लिए अच्छी है या नौकरी के लिए अच्छी है, आपके रिलेशन कैसे रहेंगे, शादी कब होगी, बच्चों के लिए कैसा होगा, तो सारा कुछ अगर जानना चाहते हैं, एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया हमारे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं दोस्तों। नमस्कार, जय माता दी।